आज हम लोग एक और नया चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलीमर्स। क्या है बाबू? पॉलीमर। बहुलक। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब देखिएगा, पॉलीमर क्या है बाबू? पॉलीमर्स। अब जो पॉलीमर्स है इसमें दो पार्ट्स है। कितने पार्ट्स हो गए पॉलीमर में? दो। एक है पॉली, दूसरा का है मर्स। पॉली मीन्स many. A mers means parts या यूनिट। पार्ट्स या यूनिट, ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये आपका मिलेगा मेनी पार्ट्स या मेनी पार्ट्स या मेनी यूनिट्स। तो कन्फर्म हो गया कि मेनी पार्ट्स या मेनी यूनिट का ही हम लोग को काम करना है इस चैप्टर में। चलिए अब देखिएगा पॉलीमर क्या है। अब पॉलीमर के बारे में हम लोग को जानना है। पॉलीमर्स जब दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होता है तो एक बड़े अणु वाली रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है तो उस रासायनिक यौगिक को पॉलीमर्स कहा जाता है। उस रासायनिक यौगिक क्या बोलिएगा? पॉलीमर कहा जाता है। अब देखिएगा, अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है या स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट केमिकल कॉम्बिनेशन तो बिग यूनिट का फॉर्मेशन कर देगा। कौन यूनिट का? बिग यूनिट का फॉर्मेशन करेगा। चलिए, माइक्रोमोलिक्यूल्स केमिकल कॉम्बिनेशन माइक्रोमोलिक्यूल जब केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा तो ये बना देगा मैक्रो मोलिक्यूल्स। चलिए, अगर पॉलीमर देखें या मोनोमर्स देखें, चलिए मोनोमर्स केमिकल कॉम्बिनेशन तो बना देगा पॉलीमर्स, जो कि यही बात हम लोग को पढ़ना था, पॉलीमर्स। चलिए, अब हम लोग को देखना है कि मोनोमर्स क्या है। पॉलीमर तो देख लिए कि जब दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होता है तो एक बड़े अणु वाले रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है तो उस रासायनिक यौगिक को आप पॉलीमर कहिएगा, पॉलीमर कहा जाता है। अब हम लोग को देखना है मोनोमर्स क्या है। क्या देखना है बाबू? मोनोमर्स हिंदी इसका होगा एकलक। हिंदी क्या होगा? एकलक। तो जब सिंपल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन के
फलस्वरूप जिस रासायनिक एक केमिकल के फलस्वरूप रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है कि फलस्वरूप रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, तो उस सिंपल मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहा जाता है। उस सिंपल मॉलिक्यूल्स को क्या बोलिएगा? मोनोमर्स कहा जाता है। पॉलीमेराइजेशन या पॉलीमेराइजेशन, हम लोग को देखना है कि पॉलीमेराइजेशन क्या है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सिंपल मॉलिक्यूल्स पॉलीमर का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को पॉलीमेराइजेशन कहा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलिएगा? पॉलीमेराइजेशन कहा जाता है। अब इस सब का एग्जाम्पल देखिएगा, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, पॉलीमेराइजेशन, बहुलीकरण। पॉलीमेराइजेशन का हिंदी होगा बहुलीकरण। अब देखिएगा, CH2 डबल, एक मिनट, दो रखिए, एनमोल CH2 डबल बॉन्ड CH2, पॉलीमेराइजेशन। तो जब पॉलीमेराइजेशन की क्रिया करेगा, इसका हिंदी होगा बहुलीकरण। CH2 बॉन्ड CH2N, इस इथीन है। जब पॉलीमेराइजेशन किया तो बना जब पॉलीथीन। चलिए अब देख लीजिए, समझ लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है या इथीन मॉलिक्यूल्स है, एक छोटा अणु है। जब पॉलीमेराइजेशन की क्रिया करेगा, बहुलीकरण की क्रिया करेगा, तो बहुलीकरण करने के बाद ये बना दिया CH2 बॉन्ड CH2 N मॉलिक्यूल्स तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा बाबू? या N मॉलिक्यूल्स तक। अब N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। मोल कितने? जितना आप मन करें उतना बढ़ाते जाइएगा। तो इथीन से क्या मिल गया? पॉलीथीन। तो यह जो पॉलीथीन होगा, यह होगा आपका पॉलीमर। क्या होगा? पॉलीमर। और यह जो इथीन होगा, इसको क्या बोलिएगा? मोनोमर्स होगा। अब देखिए, मोनोमर्स एक अलग छोटे छोटे बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा एक बड़े अणु का निर्माण कर दिया। जिस प्रक्रिया द्वारा कर रहा है उसको पॉलीमेराइजेशन करेंगे। जिस अणु का निर्माण उसको पॉलीमर, इस सिंपल मॉलिक्यूल्स कहेंगे, इसको मोनोमर्स कहेंगे। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं है।